देखिए, हटिया विधानसभा में परिवर्तन तय है। ये आप निश्चिंत रहे कि इस बार परिवर्तन होगा। जिस तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिला है, मैं 5 वर्ष पहले जब इलेक्शन लड़ा था, आज चूँकि इलेक्शन अनाउंस हुए थे, एग्जैक्टली 5 साल लगभग हो गए। 2019 के चुनाव में लोगों का प्यार, समर्थन सब कुछ मिला, लोगों के बीच रहा, उनके सुख दुख में उनका साथी बना। और इसका लाभ ये है कि लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से अजय भैया के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। रांची के धुर्वा स्थित स्थानीय बैंक्वेट हॉल में पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव का युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हटिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और गांव मोहल्लों से युवा शामिल हुए। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय नाथ सहदेव ने युवाओं के साथ सीधा संवाद करते हुए हटिया विधानसभा के लिए चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी युवाओं से क्षेत्र में हो रही समस्याओं और गतिविधियों से रूबरू हुए और सभी समस्याओं को दूर करने की बात कही। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल सभी युवाओं ने अजय नाथ सहदेव को पूर्ण समर्थन देने के लिए आगे आए। वहीं अजय नाथ सहदेव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज कार्यक्रम हुआ, लोगों की भीड़ जुटी, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश? देखिए, ये युवा संवाद कार्यक्रम जो था, ये युवाओं से उनकी बातों को जानने का एक प्रयास था। तो काफ़ी बार आप देखेंगे कि युवाओं के लिए जो समस्या हम लोग सोचते हैं या जब पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर जो सोचते हैं, उससे काफ़ी बार उनसे अलग बातें भी आती है। जैसे आज का ही एग्जांपल मैं दूंगा कि हमारी बहनों की तरफ से एक बात आई कि वो जब कॉलेज जाती हैं तो कॉलेज जाने के लिए उनके पास जो सुविधा फ्री बस की सेवा या उनको 300-300 रुपये अप एंड डाउन में खर्च हो जाता है। कोई नगड़ी की लड़की अगर विमेंस कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए तो उसको दिन भर में उसके ऊपर 300 रुपये खर्च सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है कम्यूट करने के लिए। तो इसके लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि युवाओं की समस्याओं पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग अगर उनके गाँव में, उनके पंचायत में एक रीडिंग रूम की व्यवस्था अगर कर सके, जहाँ पे इन्वर्टर का भी व्यवस्था हो, क्योंकि काफ़ी बार लोड शेडिंग की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, या घर में वो सुविधा नहीं हो तो चौकी पे बैठ के पढ़ते हैं प्रॉपरली। वहाँ काफ़ी बार पंखा भी नहीं होता है, या पंखा अगर है भी तो लाइट नहीं है। तो हम लोग अगर एक रीडिंग रूम की स्थापना कर सकें अगर, तो ऐसी बातें आती हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो समाज के अंदर में काफ़ी एक अच्छा संदेश भी जाएगा और युवाओं को उसका लाभ भी मिलेगा। तो जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हम लोग अलग अलग मिलते हैं तो बातें आती हैं, बट जब सामूहिक रूप से आप बैठते हैं तो उनको भी अपनी बातों को पब्लिकली रखने का अनुभव होता है। काफ़ी बार उनको पब्लिक एड्रेस करने का या सामूहिक रूप से बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये मंच जो था, ये सिर्फ हमारे रातू, नगड़ी और हटिया विधानसभा क्षेत्र के शहरी जो वार्ड्स हैं, वहाँ के युवाओं का मंच था। उन लोगों ने खुल के अपनी बात रखी, जैसे वो अपने परिवार में अपने बड़े भाई के सामने रखते। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है, किसी क्षेत्र से विधायक बनना चाहता है, तो उसकी भूमिका क्या होती है? गार्जियन की भूमिका में रहता है। तो एक गार्जियन के रूप में मैं लगातार लोगों के बीच उनकी बातों को जानने का प्रयास करता हूं, और पद में न रहते हुए भी उनके लिए जो भी हो सकता है, जो बन पाता है, वो करने का प्रयास होता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उनसे कम्युनिकेशन की वजह से, उनसे बात करने की वजह से काफ़ी बार हम लोग उनकी मदद कर पाते हैं। ना केवल मटेरियल चीज़ों से, काफ़ी बार हुआ कि फ़ुटबॉल का जर्सी किसी को चाहिए, कभी फ़ुटबॉल का कोई टूर्नामेंट कराना है। इसके अलावा काफ़ी बार आप देखेंगे कि उनको मेंटली भी, उनको साइकोलॉजिकली रूप से भी ज़रूरत पड़ती है एक बड़े भाई की। तो लोग मुझे फ़ोन करके अपने पर्सनल बातों पे भी एडवाइस लेते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस भूमिका में, एक बड़े भाई की भूमिका में, एक गार्जियन की भूमिका में, मैं ईमानदार प्रयास मेरा रहता है कि मैं इनके लिए हमेशा खड़ा रहूं। और मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, लेकिन काफ़ी बार मुझे लगता है मैं एक काउंसलर की भूमिका में भी रहता हूं इनके लिए, और मेरा ये सौभाग्य है कि इनके जीवन में अगर थोड़ा परिवर्तन भी, अच्छा परिवर्तन मैं ला सकता हूं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या लगता है कि परिवर्तन? देखिए, हटिया विधानसभा में परिवर्तन तय है। ये आप निश्चिंत रहे कि इस बार परिवर्तन होगा। जिस तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिला है, मैं 5 वर्ष पहले जब इलेक्शन लड़ा था, आज चूँकि इलेक्शन अनाउंस हुए थे, एग्जैक्टली 5 साल लगभग हो गए। 2019 के चुनाव में लोगों का प्यार, समर्थन सब कुछ मिला, बट मैं चुनाव जीत नहीं पाया था। लोगों के बीच रहा, उनके सुख दुख में उनका साथी बना। और इसका लाभ ये है कि लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से अजय भैया के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं।
मेरे लिए किसी भी बड़े पद से, विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनने से ये बड़ी पदवी है कि मैं इनके परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे ये अपना भाई, अपना घर का बेटा मानते हैं और इस भूमिका में मैं बहुत खुश हूँ और इनके लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, जब आपको एक ऑफिशियली आप किसी पद में आ जाते हैं तो आप अधिक कर पाते हैं। पर्सनल कैपेसिटी में मैं जितना कर पाऊँगा और अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं यहाँ पे तो मैं ज़्यादा कर पाऊंगा इनके लिए। और जो पॉलिसी मेकिंग है उस पॉलिसी मेकिंग में मेरी भूमिका रहेगी। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर हटिया विधानसभा की जनता मुझे चुन के भेजती है तो इस विधानसभा को मैं यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करूँगा ताकि बाकी लोग जो हैं वो यहाँ देखने के लिए आएँ कि हमने क्या किया। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की मैं बात करता हूँ, जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जो विधायक फंड की योजनाएं होती हैं, ये सारे पारदर्शी होंगे और उसका जो उसको काम करने का भी जो लोग बाहर से लोगों को लेके आते हैं, हमने हमेशा इस बात को पब्लिकली कहा है, जो महिला समूह वहाँ के हैं, जो युवा उस गांव के हैं, ये वही लोग उस काम को करेंगे। और इसके अलावा भी जो बड़े भी टेंडर्स होते हैं जो इस क्षेत्र में, वो हमारा ये प्रयास रहेगा कि महिला समूह हो चाहे युवाओं का ग्रुप हो, अगर वो काम करने में इच्छुक है तो उनका लाइसेंस बनवाने से लेके उनको कैसे वो काम करें, टेक्निकल गाइडेंस से लेके उसमें मदद करके उनको भी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जो महिला समूह जो यहाँ काम कर रही हैं उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि महिलाएं जो हैं, यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती हैं और काफ़ी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपना काम कर रही हैं। उनको आगे बढ़ाना हम सब का फ़र्ज़ है और इस सारे काम को मैं ईमानदारी पूर्वक करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई एक अस्पताल जो है, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रातू, नगड़ी, HSC के क्षेत्र में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई नहीं है। जो ब्लॉक के भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उस पर भी जो काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि किसी को वहाँ पे एक OPD की व्यवस्था, जहाँ आम लोग जो होते हैं वो मेडिकल के चक्कर में जो पैसे खर्च होते हैं उनका महीने का बजट गड़बड़ हो जाता है, तो ये सरकार का काम है, ये हम लोगों का काम है। इसके अलावा जो CSR फंड का जो बात मैंने की अभी, काफ़ी बैंक्स हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने CSR फंड के तहत काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, उसको आप लेके नहीं आएंगे तो काफ़ी बार जो CSR उस गांव के लिए होना चाहिए उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। मैं यहाँ जितने भी संस्था ऐसे काम करती है जो CSR में काम करना चाहती है, ईमानदारी पूर्वक उनका फंड जो है जहाँ उसका उपयोग हो सके वहाँ प्रयास रहेगा कि वहाँ वो काम हो ताकि उसका लाभ हटिया के लोगों को मिल सके।